नमस्कार, मैं साइकोलॉजिस्ट अमन कोचर आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे YouTube चैनल साइकोलॉजी क्लासेस पर, जहां पर मैं डेली फॉर क्लास 12th लेक्चर्स अपलोड करता हूं हिंदी में, जहां पर स्टूडेंट्स को मैं अभी पढ़ा रहा हूं क्लास 12th चैप्टर 2 दैट इज सेल्फ एंड पर्सनालिटी। उसमें आज हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा, वो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जिसमें दो बहुत ही आई वुड से बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स रहे साइकोलॉजिकल फील्ड में। वो थे कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो। कार्ल रॉजर्स की थ्योरी दैट इज द क्लाइंट सेंटर और द पर्सन सेंटर्ड थेरेपी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि एक ह्यूमन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए ह्यूमन ही केपेबल है, इंडिविजुअल ही केपेबल है। इट इज जस्ट दैट ह्यूमन को समझना चाहिए कि उसका जो बिहेवियर है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, वो उसके गोल से मिलनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। यहीं पर अब्राहम मैस्लो ने कहा कि अपने उस गोल को मीट करने के लिए आपको एक ग्रेजुअल प्रोसेस में जाना होगा, जिसको उन्होंने कहा हायरार्की ऑफ नीड्स। इसको आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, मैस्लोज हायरार्किकल नीड स्ट्रक्चर, जहां पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट आता है। जानेंगे इन दो कंसेप्ट्स को, बेसिकली ये दो कंसेप्ट हैं क्या, और सिगमंड फ्रॉइड के अगेंस्ट में सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी को क्रिटिसाइज करने के लिए ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बने। एंड इस पर्सनल थ्योरी के लिए, कार्ल रॉजर्स की थ्योरी के लिए मैं बहुत ज्यादा खुद इंटरेस्टेड रहता हूं, बिकॉज दिस इज द थ्योरी दैट आई वर्क ऑन। मैं अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने सब्जेक्ट्स के साथ इसी क्लाइंट सेंटर्ड और पर्सन सेंटर्ड थेरेपी के अकॉर्डिंग वर्क करता हूं, एंड दैट वर्क्स। ठीक, सो कार्ल रॉजर्स ने कहा दैट सबसे पहली कंडीशन होती है फुलफिलिंग पर्सन या फुल फंक्शनिंग पर्सन की। अब फुली फंक्शनिंग पर्सन होता क्या है? इट इज नॉट मेंट बाय फुली फंक्शनिंग, इट मीन्स कि उसके सारे हाथ पैर काम कर रहे हो और उसका जुबान चल रही हो, दिमाग ठीक हो और आंखें उसे देख रहा हो, कानों से सुन रहा हो। नहीं, फुली फंक्शनिंग पर्सन ये नहीं होता है अकॉर्डिंग टू कार्ल रॉजर्स। कार्ल रॉजर्स ने कहा फुली फंक्शनिंग पर्सन वो होगा जिसमें कैपेबिलिटी होगी अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अपनी एबिलिटीज को दिखाने के लिए। यानी कि इन शॉर्ट, इन ब्रीफ अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, फुली फंक्शनिंग पर्सन वो इंसान होगा जो अपनी नीड्स और डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए अपने गोल्स को बिहेवियर के अकॉर्डिंग, अपने बिहेवियर्स को बेसिकली वो गोल्स के अकॉर्डिंग क्रिएट करने लग जाएगा। यहाँ पर उन्होंने दो एजम्पशंस रखी, ऐसी दो धारणाएं या मान्यताएं थी जो कि कार्ल रॉजर्स ने बनाई। वो थी दैट बिहेवियर जो है वो गोल डायरेक्टेड हुआ अगर, इट मींस जैसे मुझे क्लास 12th में, लेट्स से आप जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, आपका एक टारगेट है दैट जो भी ये फील्ड साइकोलॉजी को जिसने चूज किया है और वो साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता है, सो मे बी उसका एक गोल होगा दैट आई वांट टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट, अ वेल नोन साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया। ठीक है, वो गोल है एक और बहुत ही अच्छा गोल है। अब उस गोल के अकॉर्डिंग क्या आपका बिहेवियर है या नहीं? इट मीन्स कि जो आपका गोल है क्या आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो या नहीं? इट मीन्स साइकोलॉजी को पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी सब्जेक्ट में, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रख रहे हो या नहीं? दैट इज द कंसेप्ट ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। सेकेंड इज, लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बिहेवियर बहुत ज्यादा करते हैं। नो, व्हाट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? बेसिकली ये दोनों ही टर्म्स में आ रहा है, दोनों ही साइकोलॉजिस्ट ने इन दोनों को समझाया। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बिहेवियर होता है अपने आप को पहचानने के बाद का बिहेवियर। जब आप जान गए हो दैट दिस इज माय गोल, दिस इज व्हाट आई वांट टू बी इन द फ्यूचर, मैं ये बनना चाहता हूँ या ये मैं काम करना चाहता हूँ फ्यूचर में, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पर्सनालिटी, अपना बिहेवियर, अपना स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, आप सब कुछ चेंज करोगे। दैट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बिहेवियर। नाउ अब एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट और जो मैं थेरेपीज में ज्यादातर अपने क्लाइंट्स के साथ यूज करता हूं, दैट इज द रियल एंड आइडियल सेल्फ कंसेप्ट। रियल एंड आइडियल सेल्फ हमारी लाइफ में, हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में ये पार्ट बनता है, और वो कैसे बनता है आइए समझते हैं। रियल और आइडियल सेल्फ होती क्या है बेसिकली, इसको मैंने इन शॉर्ट यहाँ पर समझाया है। और रियल सेल्फ को अगर हम समझें तो है कि हु यू आर इन द प्रेजेंट, आप इस समय क्या हो, नॉट बायोलॉजिकली
दैट आई एम अ मेल और फीमेल, ये सारे आंसर्स नहीं इसमें चलते। रियल सेल्फ क्या होती है, दैट आप अभी किस लेवल पर हो। अगर आपका गोल है दैट यू वांट टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट, सो आपका गोल अभी आपसे कितनी दूर है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रियल सेल्फ, कि आप अभी किस स्टेज पर खड़े हो। ठीक, आइडियल सेल्फ इज व्हाट डू यू वांट टू बी, ठीक, व्हाट यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, that I want to become a psychologist, I want to become a doctor, I want to become a psychiatrist, all these needs, ये सारा आपका गोल या मोटिव जो होता है इन दोनों के बीच में ही रहता है। अब इंसान थ्रू आउट हिज और हर लाइफ सिर्फ अपनी रियल और आइडियल सेल्फ को मैच करता रहता है, कम से कम गैप बनाने की कोशिश करता है। जितना ज्यादा गैप आपकी रियल और आइडियल सेल्फ में होगा, आप अपने गोल से उतना ही दूर होते जाएंगे। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कार्ल रॉजर्स क्लाइंट सेंटर्ड और पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। नाउ द लास्ट पॉइंट इज द रियल सेल्फ एंड द आइडियल सेल्फ। इसको एक डायग्राम के थ्रू मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी मेंशन था, बट इसको इन शॉर्ट अगेन एक्सप्लेन करते हैं दैट व्हाट इट इज। Here is a term known as incongruence. Incongruence का मतलब होता है सिमिलैरिटी ना होना। इन अर्लियर क्लासेस एक कॉन्ग्रुएंस का टॉपिक आया होगा, जहां पर हम ट्राइंगल्स के चैप्टर में पढ़ते हैं ना, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो यहां पर आया कि इनकॉन्ग्रुएंस क्या हुआ, जब आपका सेल्फ यानी कि रियल और आपकी एक्सपीरियंस यानी कि आपकी आइडियल सेल्फ के बीच में डिफरेंस हो। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इनकॉन्ग्रुएंस। अगर ये गैप कम हो जाता है, इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, इट मीन्स कि हम अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, इट मीन्स कि हम ये पहले और दूसरे एजम्पशंस को फुलफिल कर पा रहे हैं। सो ये कंसेप्ट था कार्ल रॉजर्स का। अब स्टार्ट करते हैं अब्राहम मैस्लो का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बिहेवियर। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग बेसिकली कह क्या रहे हैं अब्राहम मैस्लो, दैट सेल्फ को एक्चुअलाइज करना, एक्चुअली अपनी सेल्फ को समझना या जानना इज द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इंसान अपने मोटिवेशंस को समझ पाएगा अच्छे से, कि क्या नीड है ऐसी जो उसको मोटिवेट कर रही है। एनालाइजिंग द मोटिवेशंस दैट गवर्न योर लाइफ, अपने उस मोटिवेशन फैक्टर को पकड़ के रखना, जानना, समझना, एनालाइज करना कि क्या चीज है जो मुझे मेरे गोल के और पास ले जाएगी। दैट इज द मोटिव ऑफ अब्राहम मैस्लो, दैट इज एक्सप्लेन इन दिस थ्योरी। अब इसके लिए मोटिवेशन थ्योरी के लिए हायरार्की ऑफ नीड्स का कंसेप्ट बताया, जो कि आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, आई होप सो। बट अगर कहीं ना कहीं रिकॉल करने में मुश्किल आ रही है, सो आई एम हियर टू एक्सप्लेन ऑल द कंसेप्ट्स। सो यहाँ पर बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग अब्राहम मैस्लो बताने की कोशिश कर रहे हैं दैट कुछ ह्यूमन बॉडी की नीड्स होती हैं जो टाइम टू टाइम स्टेज वाइज क्लियर आउट या फुलफिल होनी चाहिए। किसी भी स्टेज में अगर कहीं पर कोई अड़चन आती है, कोई नीड फुलफिल नहीं हो रही है, तो इंसान उसी स्टेज पे फिक्स रहेगा और उस नीड को फुलफिल करता रहेगा टाइम टू टाइम। ठीक, जैसे सबसे पहली नीड जो होती है इंसान की, दैट इज द बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड्स दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर बॉडी। अब वो फूड, वाटर और स्लीप, इन सब चीजों से ही फुलफिल हो जाती है। अगर हंगर है, थर्स्ट है, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, सो यू विल गो एंड फेच सम वाटर और हैव सम फूड। ठीक, अगर आपको नींद आ रही है, बॉडी टायर्ड फील कर रही है, तो आप नींद लोगे उस चीज के लिए। ठीक है, तो आपकी ये बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल हो जाएगी। आफ्टर दैट यू मूव टुवर्ड्स द सेकंड स्टेप व्हिच इज द सेफ्टी नीड्स। अब इंसान की सेफ्टी नीड क्रिएट होती है जब वो टीनेज से निकल के एक एडल्टहुड के स्टेज में ट्रांसफर होने की कोशिश करता है या जाता है। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 20 to 26 and 27। यहाँ पर आप अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हो, साथ ही साथ अब आप अपने फैमिली के रिलेशंस and your financial safety, that is the job or the work that you are going to do, जो काम आप करना चाहोगे उसके लिए सोचना तो हम बचपन से या छोटी एज से कर देंगे। बचपन से भी नहीं, इट मीन्स कि 17-18 साल से 16 साल से करना शुरू कर देंगे। बट एक्चुअली में उस पर वर्क या अप्लाई हम कब करेंगे? व्हेन वी विल बी ग्रेजुएट और व्हेन वी विल बी इन द वर्किंग स्टेज।
तो ये सेकेंड स्टेज था। अब अगर ये कंडीशन में फुलफिल हो जाती है, देन द इंडिविजुअल मूव्स टुवर्ड्स द बिलोंगिंगनेस नीड, दैट इज द फ्रेंडशिप एंड इंटीमेसी। अब यहाँ पर रिलेशंस का क्रिएट होना, फॉर्म होना जरूरी होता है। एंड इस कंसेप्ट से एक चीज और पता चलती है, जो स्कूल में या कॉलेज लाइफ में इन फ्रेंडशिप्स या रिलेशनशिप्स के स्टेजेस में ऐड हो जाते हैं, पढ़ जाते हैं, ठीक, तो उनके लिए ये बेसिकली एक वार्निंग साइन है दैट बिफोर दिस स्टेज देयर इज अ स्टेज ऑफ दिस दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड, जॉब, हेल्थ, फैमिली एंड वर्क। अगर ये नहीं होगा तो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पाएगी नीड, और अगर ये चीज फुलफिल हो जाती है देन यहाँ पर कोई कमी नहीं होगी। This is what needs to be noted here and in the hierarchy of need stage. Now the second last stage is the esteem stage, that is the confidence and respect of others. दूसरों के लिए रिस्पेक्ट रखना, अपने लिए कॉन्फिडेंस रखना, बेसिकली अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंक्रीज करना। यहाँ पर रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स भी आ सकता है, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स भी आ सकता है, क्योंकि आपकी सेल्फ के लिए यहाँ पर बात हो रही है। तो आप चाहेंगे कि कोई ऐसी कंडीशन बने जहां पर आपकी कंडीशन, आपकी सेल्फ रेगुलेट कर जाए और आप एक कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ, अपना काम कर सको। नाउ द लास्ट स्टेज दैट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां पर बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज दे आर स्टक इन दीज 4 स्टेजेस। वो इन्हीं 4 स्टेजेस में अपनी लाइफ को रिवॉल्व करवाते रहते हैं। दे कांट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, ठीक। बट यहाँ पर जब हमारे पास बात आती है दैट इज अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब आपको समझ में आ जाता है दैट फूड, वाटर एंड स्लीप इज जस्ट अ नीड फॉर माई बॉडी, द जॉब, हेल्थ एंड फैमिली इज अगेन जस्ट अ नीड फॉर द सोसाइटी, ठीक, एंड फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली। फ्रेंडशिप एंड इंटीमेसी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। हैविंग कॉन्फिडेंस, हैविंग क्लैरिटी इन योर सेल्फ, हैविंग रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, गिविंग रिस्पेक्ट टू अदर्स is also a situational factor जो सोसाइटी में देखने को मिल सकता है। The last one is morality. Morality is the difference between what is right and what is wrong in your life. सही और गलत के बीच में फर्क पैदा करने के लिए हमें morality, ethics का फॉलो करना पड़ेगा, उनके रूल्स को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस। अगर आपके साथ कोई फेलियर होता है आपकी लाइफ में, अगर आपको सक्सेस मिलती है आपकी लाइफ में, सो यू शुड बी एक्सेप्टेबल इन बोथ द सिचुएशंस। इट इज नॉट लाइक कि मुझे सिर्फ और सिर्फ शोहरत ही मिलती रहे, पैसा ही मिलता रहे, जॉब अच्छी से अच्छी हो जाए, मेरी फ्रेंडशिप या इंटीमेसी जो रिलेशन है मेरा और अच्छा बनता जाए, और कॉन्फिडेंस मुझे मिलता जाए अपने काम करने से, मुझे दूसरे लोगों से रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए, और इन्हीं नीड्स के बीच में अगर इंसान फंसा रहता है तो वो इस स्टेज पे कभी नहीं पहुंच पाएगा। बट यहाँ पर एक्सेप्टेंस होना चाहिए दैट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इज फॉर द राइट, और देयर इज समथिंग दैट इज बॉदरिंग, तो उसको मैं करेक्ट करूं। जो चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, जो चीज मेरे लिए गलत हो रही है, मैं उसको करेक्ट कर सकता हूं या नहीं, दैट इज मोरालिटी। तो आई होप कि आपको ये 2 कंसेप्ट्स जो कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के लिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एनसीईआरटी बुक्स में मेंशन थे, और इसके क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं सीबीएसई में एग्जामिनेशंस में। एंड आई होप कि इन शॉर्ट मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, एंड आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। जिस तरीके से आप मेरी पुरानी वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, मेरे वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं, आई होप कि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि ये शॉर्ट वीडियोस हिंदी लैंग्वेज में बहुत इजीली क्लियर आउट हो सके। एंड मैं आगे भी आने वाले लेक्चर्स में, कल का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, दैट विल बी ऑफ द असेसमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। बेसिकली असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी टेस्टिंग क्या होता है, कल ये जानेंगे। तो आज के लिए अगेन नमस्कार, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग माई चैनल। Thank you so much. Keep studying and keep learning.